दोस्तों, मेरठ के सरधना इलाके के कपसार गांव में हुई घटना के बाद पूरे इलाके में माहौल बेहद तनावपूर्ण बना हुआ है। कल देर रात तक हालात ऐसे थे कि किसी भी वक्त बड़ा बवाल हो सकता था। इसी बीच पुलिस की तरफ से बड़ा दावा किया गया है कि लड़की को सुरक्षित बरामद कर लिया गया है और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन हालात तब और गर्मा जाता है जब आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद मौके पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। उन्हें काशी टोल प्लाजा के पास रोक दिया जाता है, जहां वो अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ जाते हैं। हालात बिगड़ते हैं और पुलिस को भी भीड़ हटाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ता है। इसके बाद पुलिस और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की होती है और इसी दौरान की तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल होती जा रही है। इनमें चंद्रशेखर आजाद सड़क पर गिरे हुए नजर आते हैं और उनके समर्थक उन्हें उठाने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद वहीं धरने पर बैठ जाते हैं, लेकिन जब मीडिया उनसे बातचीत करना चाहती है तो पुलिस मीडिया को भी रोक देती है। देर रात पुलिस उन्हें जबरन धरना स्थल से हटाकर वहां से रवाना कर देती है और वो पीड़ित परिवार से मिले बिना ही दिल्ली लौट जाते हैं। पूरे दिन पुलिस अलग अलग नेताओं को भी आगे बढ़ने से रोकती रही। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन, विधायक अतुल प्रधान और कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया भी मौके पर जाने की कोशिश करते रहे। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें भी सामने आती रही, जहां पुलिस से धक्का मुक्की के बाद चंद्रशेखर आजाद डिवाइडर पार कर बाइक से मेरठ की ओर निकलते नजर आते हैं और इसके बाद टोल प्लाजा पर हालात और बिगड़ जाता है। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत गुरुवार को हुई थी, जब दलित महिला सुनीता की हत्या कर दी गई थी और उनकी बेटी के अगवा होने का आरोप सामने आता है। आरोप गांव के ही रहने वाले पारस राजपूत पर लगाया जाता है और इसके बाद मामला राजनीतिक रंग ले लेता है। सपा, बसपा, कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी सभी के नेता गांव पहुंचने लगते हैं। बीजेपी के नेता भी पीड़ित परिवार से मिलने गांव जाते हैं, जिसके बाद कपसार गांव पूरी तरह राजनीतिक हलचल का केंद्र बन जाता है। इसी बीच पुलिस फिर दोहराती है कि लड़की सुरक्षित है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये पूरी वारदात एक ही व्यक्ति ने अकेले अंजाम दी है? गांव के लोग कुछ और ही बातें कह रहे हैं और अब सच्चाई सामने आएगी लड़की के बयान के बाद, जब पुलिस उससे पूछताछ करेगी और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। अब चलते हैं उस सुबह जहां इस पूरे मामले की कहानी शुरू होती है। 8 जनवरी की सर्द सुबह करीब 8 बजे, जब गांव की गलियों में रोजमर्रा की हलचल शुरू हो गई थी। सुनीता अपनी 21 साल की बेटी रूबी के साथ खेत की तरफ निकलती है। रोज की तरह गन्ना काटने के लिए खेत में काम शुरू ही हुआ था कि तभी पीछे से 2 युवक वहां पहुंचते हैं। पहले तो बात करने के बहाने पास आते हैं और फिर अचानक रूबी का हाथ पकड़कर उसे जबरन अपने साथ ले जाने लगते हैं। बेटी को खींचते देख मां सुनीता घबरा जाती है। वो बीच में आकर विरोध करती है, चीख पुकार होती है, धक्का मुक्की शुरू हो जाती है और कुछ ही सेकंड में हालात बेकाबू हो जाते हैं। इसी दौरान गन्ना काटने वाले फरसे से सुनीता के सिर पर वार कर दिया जाता है। सुनीता लहूलुहान होकर वहीं खेत में गिर जाती है और दोनों युवक रूबी को लेकर मौके से भाग निकलते हैं। कुछ ही देर बाद आसपास के खेतों में काम कर रहे लोगों को शोर सुनाई देता है। गांव वाले दौड़कर मौके पर पहुंचते हैं और सुनीता को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी जान नहीं बच पाती है। उधर बेटी रूबी का कोई सुराग नहीं मिलता, जिसके बाद पूरे गांव में मातम के साथ साथ गुस्सा भी फैल जाता है। लोगों का कहना था कि जब तक बेटी नहीं मिलेगी और दोषियों को सजा नहीं मिलेगी, तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। माहौल लगातार तनावपूर्ण होता चला जाता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की कई टीमें तुरंत जांच में लगा दी जाती है। आसपास के इलाकों में नाकाबंदी कर दी जाती है और लगातार दबिश दी जाती है। करीब 48 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस दोनों आरोपियों के साथ रूबी को भी ढूंढ निकालती है और यहीं से ये मामला पूरी तरह पलट जाता है।
जाता है। जांच में सामने आता है कि पारस सोम रूबी को पहले खतौनी में अपनी रिश्तेदारी में लेकर गया है, फिर वहां से दिल्ली, उसके बाद गुरुग्राम और आखिर में सहारनपुर पहुंचा, जहां उसकी बहन के घर दोनों कुछ समय तक छिपे रहे। इसके बाद हरिद्वार जाने की योजना बनाई जा रही थी, लेकिन ट्रेन में एक सहयात्री के मोबाइल से की गई एक फोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया। पुलिस को लोकेशन मिलती रही और टीम तुरंत मौके पर पहुंचती है, जहां से पारस को गिरफ्तार कर लिया जाता है और रूबी को सुरक्षित बरामद कर लिया जाता है। पूछताछ में पारस का दावा है कि रूबी से उसका करीब 3 साल पुराना प्रेम संबंध था, जो कॉलेज के दिनों से चला आ रहा था। दोनों पहले से ही घर से भागने का फैसला कर चुके थे, क्योंकि परिवार रूबी की शादी कहीं और तय कर रहा था। पारस का यह भी कहना था कि जब खेत में मां ने विरोध किया तो हालात काबू से बाहर हो गए और हाथापाई में यह खतरनाक हमला हो गया। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस हिरासत में हैं और हत्या में इस्तेमाल हुए हथियार की बरामदगी की जा रही है। रूबी को आशा ज्योति केंद्र में महिला पुलिस की निगरानी में रखा गया है, ताकि उस पर किसी तरह का दबाव न पड़े। मजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान दर्ज होने के बाद ही ये तय होगा कि इस केस में आगे कौन सी धाराएं लगेगी और जांच किस दिशा में आगे बढ़ेगी। मां सुनीता ने जब बेटी को जबरन ले जाते देखा तो उन्होंने विरोध किया और यही विरोध इस पूरी वारदात की सबसे बड़ी वजह बन गई। लेकिन पुलिस अभी आरोपियों की कहानी पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर रही है। अब पूरी जांच रूबी के बयान पर टिकी हुई है, क्योंकि उसी से साफ होगा कि यह मामला प्रेम संबंध का है या फिर अपहरण का। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या रूबी खुद पारस के साथ जाना चाहती थी या फिर उसे जबरन उठाया गया है, और क्या इस पूरे घटनाक्रम में रूबी की कोई भूमिका थी या वो खुद भी इस हिंसा की शिकार हैं। इन सभी सवालों के जवाब अब उसी एक बयान में छिपे हैं। इसी बीच नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद लगातार इन मामलों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अस्पताल में भर्ती सुनीता का वीडियो भी साझा किया। हालांकि उसकी हालत इतनी गंभीर थी कि वो तस्वीरें दिखाना संभव नहीं है। अपने ट्विटर से उन्होंने इसे सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं बल्कि जातिगत हिंसा और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला बताया है और सरकार से मांग की है कि आरोपियों पर SC/SC एक्ट समेत सख्त धाराओं में कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को पूरा न्याय और सुरक्षा मिले। पुलिस के मुताबिक पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है, जिसके बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार के लिए सहमति दी और आधी रात को सुनीता का अंतिम संस्कार किया गया। अब रूबी सुरक्षित है और सरकारी संरक्षण में है और आगे की पूरी जांच उसके मजिस्ट्रेट के सामने दिए जाने वाले बयान पर निर्भर करती है। अब देखना यह होगा कि उस बयान के बाद यह मामला किस दिशा में जाता है। क्या यह प्रेम संबंध का मामला साबित होता है या फिर एक सोची समझी और गंभीर आपराधिक साजिश के तौर पर सामने आता है। लेकिन सच जो भी हो, एक मां की जान जा चुकी है और यही इस पूरे मामले की सबसे बड़ी और सबसे दुखद सच्चाई है। दोस्तों, इसी के साथ हम इस केस से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।